बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बुलंदशह टाउन केस के अंदर जिसमें 4 जानें गई थी, इस हवाले से मुख्तलिफ वीडियो मैं आपके सामने रख चुका हूं। लेकिन इस केस के अंदर एक नई और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है। आज की वीडियो के अंदर हम 2 चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे और दोनों चीज़ें इंतहाई अहम हैं। एक तो ये है कि इस केस के अंदर 3 और बड़े नए किरदार सामने आए हैं, जिनको पुलिस ने हिरासत में भी ले रखा है। और उन तीनों किरदार का इस स्टोरी के अंदर किरदार क्या था, वो आपके सामने रखना है। और इसके साथ वो जो ज़हर मंगवाया गया था, जो आइसक्रीम के अंदर खिलाया गया था, वो ज़हर कैसे मंगवाया गया, किसने मंगवाया, और उसके बाद फिर उसके पैसे कहाँ से अदा किए, अकबरी मंडी कौन गया था, खातून तक किसने पहुँचाया, ये प्रोसेस ज़हर मंगवाने वाला जो प्रोसेस है, इस हवाले से पूरी डिटेल आ चुकी है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। इवन कि अमेरिका तक यानी इदारे जो हैं वो चारों तरफ से तमाम पहलू से इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि ये मामला ऐसा क्यों हुआ। यानी एक खातून जिसने अपनी जान भी ली और अपने तीनों बच्चों की जान भी ली, आखिर इसके पीछे वजूहात क्या हैं। तो बहरहाल सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि उस जहर के हवाले से वो जहर किसने मंगवाया। जो मोबाइल रिकॉर्ड है उससे पुलिस के सामने कुछ चीज़ें सामने आई हैं। वो ये है कि एक तो जब वो खातून अमेरिका में थी, तब उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक केमिकल फ़रोख्त करने वाले एक बंदे से रब्ता किया और ये कहा कि ये मुझे केमिकल चाहिए है और मुझे अमेरिका के अंदर ये केमिकल भिजवा दें। तो उस बंदे ने ये कहा कि नहीं, हम अमेरिका के अंदर नहीं भिजवा सकते, क्योंकि उनको पता था कि अमेरिका जब भी पार्सल जाएगा उनका नाम जाएगा और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है उसकी तहकीकात होंगी, तो ये मुमकिन नहीं हो पा रहा था। तो इसी वजह से उस दुकानदार ने माज़रत कर ली और ये कहा कि नहीं, हम अमेरिका के अंदर ये नहीं भिजवा सकते। तो उसके बाद फिर खातून ने ये कहा कि ठीक है, आप अमेरिका के अंदर नहीं भिजवा सकते, तो फिर पाकिस्तान के अंदर एक मेरी सहेली है, उसके अंदर आप उसके घर आप वहाँ पे भिजवा दें। उस सहेली का नाम जो है वो मुंतहा बताया जा रहा है और जौहर टाउन से उनका ताल्लुक है। पुलिस ने उस सहेली को भी तहवील में ले लिया है और जो तहकीकात है उसका बाकायदा आगाज़ कर दिया है। तो रिकॉर्ड के मुताबिक जो पुलिस की तफ्तीश है उसके मुताबिक खातून ने 1,38,000 रुपए चूंकि अमरसन सिद्धू का एक दुकानदार है उसको भिजवाए, और फिर उस दुकानदार ने आगे अकबरी मंडी से सिर्फ 6,000 रुपए का वो केमिकल या फिर जो जहर आप उसको कह सकते हैं वो उन्होंने खरीदा। और उसके बाद फिर उन्होंने उस सहेली यानी अलीना की जो सहेली मुंतहा जिसका ताल्लुक जोहर टाउन से था, वहां पे उनको भिजवाया। उनके घर पे रहा। इवन कि खातून जब वापस पाकिस्तान के अंदर भी आ गई, तो तब भी उन्होंने मुंतहा के घर से उस जहर नहीं मंगवाया, क्योंकि हो सकता है उनको ये लग रहा हो कि शोहर उनके घर होते होंगे और इस किस्म का यानी वो जब पार्सल आएगा, दस्तक होगी दरवाजे के ऊपर से, तो फिर मामला जो है वो कहीं और भी जा सकते हैं। तो वकूआ से एक दिन पहले 17 को वकूआ हुआ, 16 को राइडर के थ्रू उन्होंने वो जहर जो है वो मंगवाया अपने घर पे, और उसके बाद फिर 17 को ये वकूआ हुआ। तो पुलिस अब इस हवाले से प्रॉपरली जो है वो तहकीकात हैं वो कर चुके हैं। उस राइडर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेरे ख्याल में राइडर का कोई कसूर नहीं होगा बज़ाहिर, अगर देखा जाए तो, क्योंकि उनका काम यही होता है कि पार्सल एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। इवन कि उनके पास ये इख्तियार भी नहीं होता कि वो पार्सल को खोल सके। तो बहरहाल राइडर को गिरफ्तार किया गया और उसके साथ फिर उस दुकानदार को, जो चुंगी अमरसन सिद्धू का था, उसको गिरफ्तार किया, जिन्होंने अकबरी मंडी से 6,000 रुपए का वो जहर खरीद कर मुंतहा के घर पहुंचाया और उसके बाद फिर जो मुंतहा के घर से राइडर लेकर अलीना के घर आया था। और तीसरी खातून वो मुंतहा जो दोस्त थी, ये 2005 के अंदर कॉलेज फेलो थी अलीना की, तब से इनकी दोस्ती थी। तो ये जौहर टाउन के अंदर रहती थी, इसको भी पुलिस ने तहवील में ले लिया है। तो ये तीनों जो अहम तरीन किरदार हैं, यानी जहर को अगर लेकर हम बात करें, तो यानी जहर खरीदना, खरीदने के बाद फिर एक के घर जाना और उसके बाद फिर वहाँ से दूसरे बंदे का अलीना के घर पहुँचाना और उसके बाद फिर वकूआ के अंदर वो जहर इस्तेमाल होना। इवन के तहकीकात ये बता रही हैं कि वो केमिकल इतना सख्त था कि जो अंदर के अज़ा थे वो इंतहाई कह लीजिए कि वो गल सड़ चुके थे। इस हद तक वो सख्त तरीन केमिकल था। और उसके बाद फिर पुलिस ये भी बता रही है कि जब डेटा जो है वो चेक किया गया उनके मोबाइल का, तो उससे ये तरीके भी मिले कि वो खातून ये तरीके यूट्यूब के ऊपर ढूँढने की कोशिश कर रही थी कि किस तरह वो अपने बच्चों को और अपने आप को ख़त्म कर सके।
تو اس قسم کی کچھ چیزیں بھی پولیس کو ملی۔ لیکن اب اس حوالے سے یہ جو سوال ہے، جو پورا پاکستان یا پوری جو لوگ اس کیس سے وابستہ ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اس خاتون نے ایسا کیوں کیا، یعنی اپنی جان کیوں لی اور اپنے بچوں کی جان کیوں لی۔ یہ ایک انتہائی اہم ترین اور سنجیدہ سوال ہے۔ کوئی بھی بندہ جو یعنی اگر جس کا منٹل لیول بالکل درست ہو اور کچھ چھوٹا موٹا جس کے اوپر پریشر نہ ہو، وہ اس قسم کا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ انتہائی سخت ترین ہو سکتا ہے پریشر اس کے اوپر ہو یا منٹل لیول اس قسم کا ہو۔ اس حوالے سے باقاعدہ پولیس ان کی جو میڈیکل ہسٹری ہے وہ بھی امریکہ سے منگوانے کی کوشش کر رہی ہے، جو ایمبیسی ہے ان سے رابطہ کیا جا رہا ہے، یعنی تمام تر پہلو سے، جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ پولیس تحقیقات کر رہی ہے تاکہ جو اصل حقائق ہیں ان تک پہنچا جا سکے۔ تو بہرحال شروع میں جو ناصر ڈوگر ہے ہسبینڈ ہے، اس حوالے سے ان کے حوالے سے کچھ خدشات تھے کہ وہ ایک بندہ جو وہاں سے بچ نکلا، اس حوالے سے کچھ معاملات تھی، لیکن پھر جو ٹائمنگ تھی، جو سی سی ٹی وی فوٹیج تھی، جب جس ٹائم وہ گھر سے نکلے تھے، اس کے بعد جس ٹائم وہ گھر پہ واپس آئے تھے، اس سے یہ ظاہر ہوا تھا کہ ناصر ڈوگر اس کیس کے اندر یا اس واردات کے اندر ملوث نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے۔ مزید اس حوالے سے اگر کوئی چیز میرے تک پہنچتی ہے تو بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔